मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी देखे फिर क्या होगा इसको। ओके जी। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके ना क्वेश्चंस हम लोगों ने कर डाले थे एक्चुअली पॉइंट चार्ज के लिए ना। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन भी कर लिया था, के क्यू बाय आर होता है एक्चुअली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है जी। तो इसमें पहला मेरे पास हो जाएगा ऑन एक्सियल पॉइंट्स, या इसको क्या बोल सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है ना जी, ऑन एक्सियल पॉइंट्स, या यू कैन कॉल दैट एज एंड ऑन पोजीशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने वहां पे निकाला था एक्चुअली। लेट्स सी। मान लो ये हमारा वो पॉइंट है, देयर आर टू चार्जेस। अब उनमें से एक चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज क्या है जी, प्लस क्यू। ये मान लो उनका सेंटर है, और ये भी ए है और ये भी ए है। सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, लेट्स से दैट इज आर ओवर हियर। अब एक चीज देखो ना, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का तो चक्कर होता ही नहीं है, तो पोटेंशियल तो आप डायरेक्टली सीधे ही लिख सकते हो। क्यों भाई, क्या लिखा जाएगा पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आएगा पोटेंशियल एट पी पॉइंट। क्यू चार्ज वाले का कितना आएगा बताओ। हाँ जी, ए क्यू बाय आर माइनस ए, और माइनस क्यू वाले का हो जाएगा के माइनस क्यू डिवाइड माइनस बाय क्यू बाय आर प्लस ए। अगर मैं यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 बाय आर माइनस ए माइनस 1 बाय आर प्लस ए। ये हो जाएगा के क्यू। अब जो इनको मल्टीप्लाई करूंगा देखो नीचे आर माइनस ए आर प्लस ए, इधर हो जाता है आर प्लस ए माइनस ऑफ आर माइनस ए। यही बन जाएगा मेरा एक्सप्रेशन। किसके बराबर आ गया देखो ये के क्यू। ये ऊपर आ गया अगर आप देखेंगे तो 2a, और नीचे कितना आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया बेटा जी। ऊपर डायग्राम में देख के बताएंगे कि Q इंटू 2a किसके बराबर हो गया, डाइपोल मोमेंट पी। ये आ गया जी मेरे पास। ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली ओवर हियर। तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया किसके लिए, डाइपोल डायपोल के लिए। पर आपको पता ही है कि भी एक्चुअली हमें तो शॉर्ट डायपोल के लिए चाहिए होता है। जैसे वहां पे रिजल्ट फील्ड के शॉर्ट डायपोल के लिए चाहिए, तो पोटेंशियल के भी तो शॉर्ट डायपोल के लिए चाहिए होंगे। तो आर बहुत बड़ा होएगा ए से, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नियरली क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो शॉर्ट डायपोल के लिए जो पोटेंशियल आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो सिंपली के पी बाय आर स्क्वायर। किसके बराबर आ गया जी, के पी बाय आर स्क्वायर। देख शॉर्ट डायपोल का अपने एक्सियल पॉइंट्स पे पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला हो जाता है, के पी बाय आर स्क्वायर। अच्छा चीज बताओ यहाँ पे, जैसे देखो ऑब्वियसली पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है बेटा, या होती है डायरेक्शन, नहीं होती है, नहीं होती है ना डायरेक्शन। तो आप एक चीज सोच के बताओ कि जैसे पी पॉइंट पे अभी जो पोटेंशियल तुम्हारा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअली पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे आप डायपोल मूवमेंट को उल्टा कर दो, उल्टा इन द सेंस यहाँ माइनस क्यू ले लेते और यहाँ प्लस क्यू, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है वो माइनस क्यू का ज्यादा आता है नंबरिकली, और प्लस क्यू का कम आता है। फिर नेट पोटेंशियल क्या आ जाता, माइनस में आ जाता ना।
नेट पोटेंशियल क्या आ जाता है उसके, इसमें माइनस में आ जाता है एक्चुअली। तो मतलब आप एक चीज जो यहाँ पे मतलब डायरेक्शन तो नहीं कहेंगे हम उसे, बट एक साइन तो है ही है ना हमारे पास, कि जैसे ये आपका एक एक्सिस है, ठीक है, उसके ऊपर आप एक डायपोल बना रहे हो। देखो ये शॉर्ट डायपोल ही दिखा रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल ये आपने डायपोल बना लिया जी, इसके ऊपर ये बना लिया बेटा आपने डायपोल। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, कि ये जो मैंने डायपोल बना लिया है, डायपोल मोमेंट पी, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, ये वाला, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव, जैसा कि ऊपर डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। पर अगर ये वाला पॉइंट ले लूं, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल। हाँ, एक्सिस के कोई भी पॉइंट होंगे, फॉर्मूला यही लगा सकते हो आप शॉर्ट डायपोल के लिए, केपी बाय आर स्क्वायर। पर प्लस माइनस तो आपको डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा। अगर आपका जो पॉइंट है वो उसी डायरेक्शन में या उसी तरफ है जिस तरफ डायपोल मूवमेंट पॉइंट कर रही है, तो पॉजिटिव आएगा, और उसके अपोजिट आ रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। समझ आएगा बेटा जी, क्लियर है ये पॉइंट सबको? चलो जी, अब हम एक काम करते हैं। अब मैंने तो देखो एक्सियल लाइन तो निकाल लिया, अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, इक्वेटोरियल। ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इसको हम लोग ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं ना, ब्रॉड साइड पोजीशन, है ना जी, वी कॉल दिस एज ब्रॉड साइड पोजीशन। है क्या, देखते हैं जी, देखो ये Q, ये माइनस Q, ये भी A है, ये भी A है, और ये R है, और ये मेरा वो पॉइंट है जहां पे मैं निकालना चाहता हूँ एक्चुअली। हाँ भाई देख लो, डायग्राम ऐसे बनेगा ना हमारा। अच्छा अब एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, ये वाले Q से इस पॉइंट P का डिस्टेंस और इस वाले Q से दूसरे वाले Q से पॉइंट P का डिस्टेंस, क्या है दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे या मतलब नहीं, बराबर होंगे। सेम होंगे। सेम होंगे? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं P पॉइंट पे देखता हूँ, तो पॉजिटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल आ गया KQ/x, और नेगेटिव वाले का, माइनस KQ/x। तो इससे फिर P पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब हम क्या यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि भैया एक्चुअली पोटेंशियल एट all points on equatorial plane of an electric dipole is 0? अच्छा, इसमें ये भी कोई चक्कर नहीं है कि शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमारा पहले तो हम वही करते हैं ना, कि एक नॉर्मल डायपोल का हम निकालते हैं रिजल्ट, फिर शॉर्ट की अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। यहाँ तो मतलब पोटेंशियल 0 ही है, चाहे आप डायपोल को शॉर्ट मानो या ना मानो। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे रादर आपका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया एक्चुअली। अब यहाँ पे भी ना आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देख सकते हो, जो हमने पीछे हमने पढ़ा है ना, उसी के साथ थोड़ा सा लिंक करके कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है भाई, हाँ जी, दिस इज योर इक्वेटोरियल प्लेन। ये मान लो आपका -Q चार्ज है, और ये आपका क्या है, +Q चार्ज है। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल कितना है, ये बताओ जी। यहाँ पोटेंशियल है 0, ठीक है जी। इसके राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां सभी जगह पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां सब जगह पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो मतलब मेन बात ये है ना, कि ये जो मिडिल वाली लाइन है, अगर इसके लेफ्ट में कहीं पे भी पॉइंट है, चाहे ऑन दी एक्सिस है, अबव है, बिलो है, इधर है, उधर है, सब जगह नेगेटिव पोटेंशियल आएगा नेट। और इस लाइन के राइट साइड में सब जगह क्या आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। हाँ भाई समझ आई बात बेटा जी, क्लियर है? चलो जी, बड़ी अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। अब देखो हमने ना इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया,
एक्सियल पॉइंट ले लिया। अब एक जनरल पॉइंट पे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे जनरल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था। आई बात समझ में? हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? सर ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल इधर उधर? हाँ जी, सर आपने कहा ना कि राइट साइड पे पॉजिटिव ही रहेगा, लेफ्ट पे नेगेटिव ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। सर ये प्लीज बता सकते हैं आप? नहीं, क्या बताऊं इसके अंदर, मतलब कि मतलब क्यों रहेगा ये कह रहे हो आप एक्चुअली? हाँ जी, हाँ जी। जो राइट साइड वाले पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नजदीक होंगे और नेगेटिव चार्ज से दूर होंगे, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होएगा, नेगेटिव का कम होएगा, ठीक है सर। है ना? पोटेंशियल तो के क्यू बाय आर होता है, तो अगर किसी चार्ज से आर कम होएगा तो उसका पोटेंशियल वहां पे ज्यादा हो जाएगा। अब तीसरा देखो जी, एट जनरल पॉइंट फॉर शॉर्ट डायपोल, है ना जी, एट जनरल पॉइंट फॉर शॉर्ट डायपोल। एक शॉर्ट डायपोल के लिए जनरल पॉइंट पे देखो जी, मान लो ये हमारा डायपोल है जी एक्चुअली, ठीक है, और वो पॉइंट आप मेंशन कर लो यहाँ पे कहीं पे, ये मान लो ये पॉइंट आपने मेंशन कर लिया, ये आपका पॉइंट पी है, और ये जो आपका आर वेक्टर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे है बेटा, ये डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अच्छा, आपको तरीका तो पता ही है, कैसे करते होते थे इसको? कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स इस डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स बना लेंगे एक्चुअली। कौन कौन से कंपोनेंट्स बनेंगे देखो इसके? cos थीटा sin। cos एक, थीटा sin। एक तो इधर को बनेगा देखो, है ना, और दूसरा कंपोनेंट किधर को बनेगा? वो इधर को बनेगा देखो ऐसे। क्यों भाई, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? पी साइन थीटा, और ये दूसरे वाला cos थीटा। पी कॉस थीटा। अब देखो जी, जो मैं लिखने लगा हूं, फॉर पी कॉस थीटा पॉइंट पी इज एक्सियल पॉइंट, hence potential at P will be, इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखो, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर पी साइन थीटा पॉइंट पी इज इक्वेटोरियल पॉइंट, बोल सकते हैं ऐसे जी, यस। hence आर नहीं आएगा। हैं जी, क्या बोल रहे जी? स्क्वायर की जगह आर नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? आर आना चाहिए, आर आना चाहिए, हाँ भाई। ओ मेरे सोने वाले बच्चों, हाँ भाई, ओ सुत्तड़ बच्चों, भाई मेरी बात आओ। हाँ भाई, अबे इतने इतने आलसी हो गए तुम लोग। अबे देखो यहाँ पे देखो यार, अभी तो किया, अभी 5 मिनट पहले, इतनी जल्दी भूल जाते तुम लोग, हैं भाई? अरे वो पॉइंट चार्ज के केस में होता है के क्यू बाय आर, डायपोल के केस में क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, क्या होता है? हाँ, रात की नींद नहीं पूरी, रात को कम पढ़ा करो यार, दिन में पढ़ लिया करो। हाँ भाई, हाँ? क्यों रात को 4-4 बजे 5-5 बजे से मुझे सर, रात को 4 बजे थोड़ी बोलते हैं, तो सुबह के 4 हो जाते हैं एक्चुअली। चलो जी खैर, तो एक्चुअली मैंने तो सिर्फ पी की वैल्यू पी कॉस थीटा डाली है ना, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, तो इसीलिए मेरे पास आ गया के पी बाय आर स्क्वायर, और यहाँ इक्वेटोरियल के लिए क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल आएगा वो इन दोनों का सम ही तो आएगा, इसके बराबर आ जाएगा सिंपली ये KP cos theta upon R। केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया है ना भाई? बहुत बढ़िया जी, कितना बढ़िया लग रहा है देखो ये देखने में। अब एक और चीज देखो एक्चुअली, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? देखो
VP इज इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इंटू R बाय R। लिख सकता हूँ कैसे? हाँ भाई बोलो। बिल्कुल लिख Yes, सकता हूँ। क्या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? देखो K बाय R क्यूब और ये हो गया PR cos थीटा। लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ एक्चुअली। अब जरा ध्यान से देखो, डायग्राम में P वेक्टर और R वेक्टर में क्या एंगल है? थीटा। तो अगर मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया होता P डॉट R, तो क्या आता वो PR cos थीटा के बराबर। तो यानी फाइनली मैं अपने डायपोल मोमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, K बाय R क्यूब डायपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट विद R वेक्टर। हाँ भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ Yes. बताओ यार। हाँ भाई Yes. yes, sir. Yes, sir. लिख सकता है इसलिए। इस फॉर्मूले की भी आपको कई बार कुछ एप्लीकेशन मिल जाती है, बट ज्यादातर तो खैर ऊपर वाले फॉर्मूले की ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। समझ आ गया बात बेटा जी? हाँ भाई, और क्लियर है सबको ये? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? अच्छा अब एक चीज देखो ना, एक्चुअली इसमें भी वही चीज है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डिस्कस किया था। हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि जो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एज अ 1/r³ वेरी करता है, पर एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एज 1/r² वेरी करता है। तो हमने वहां पे ये पॉइंट डिस्कस किया था ना कि जब आप डायपोल से दूर जाओगे, मान लो आपका डिस्टेंस डबल हो जाए, तो डायपोल का तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाता है और पॉइंट चार्ज का सिर्फ 1/4 ही होता है। तो यानी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से फॉल करता है, ज्यादा तेजी से उसकी वैल्यू घट जाती है एक्चुअली। अगर आप पोटेंशियल में भी देखोगे तो ऐसा ही है। एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे वेरी करता है? एज 1/r। और एक डायपोल का पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है? 1/r² से। तो इसका मतलब अगर आप एक डायपोल से डिस्टेंस अपना डबल कर लो तो आपका जो पोटेंशियल है वो 1/4 हो जाएगा डायपोल के लिए, लेकिन एक पॉइंट चार्ज से कितना होता है? हाफ। तो हाँ, मतलब पोटेंशियल की सेंस में भी वही बात है ना। अच्छा लॉजिक भी वही है कि डायपोल के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना जी? समझ में आई बात? ये तो वो एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली फील्ड में भी यही होता था, एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आएगा बेटा जी? क्लियर है जी? चलो जी, दैट्स वेरी गुड। तो ये मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा ये जो रिजल्ट्स है ना, इनके ऊपर डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बट कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, तो करके देखते हैं एक्चुअली। कंसीडर अ शॉर्ट डायपोल। ठीक है जी। इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be maximum at its dash and minimum at its dash। ऑप्शंस लिखूंगा जी, टेंशन मत लो। पहली ऑप्शन है एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। दूसरी ऑप्शन है इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। तीसरी ऑप्शन है एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। चौथी ऑप्शन है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। थर्ड ऑप्शन। third option, third option. थर्ड। अरे जी कैसे जी? Sir, तो एक पॉजिटिव positive नेगेटिव और दोनों हो सकते negative. हैं। मैंगो तो नेगेटिव। एक्चुअली बात ये होती है कि ये अगर हमारी मतलब अगर आप इस तरह से देखें ना, सर्कल बना लेते हैं वो ज्यादा बेटर है। हम्म, ये देखो
ठीक है जी। यहाँ पे जैसे आपने डायपोल ले लिया ये, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होएगा और इस पॉइंट पे मिनिमम होएगा एक्चुअली, क्योंकि रीजन बीइंग यहाँ पे पॉजिटिव होना है और यहाँ पे क्या होना है, नेगेटिव। नेगेटिव, और नेगेटिव छोटा ही होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे रादर क्या होएगा, जीरो होएगा एक्चुअली, है ना। तो मतलब अगर आप यहाँ इधर से इधर जाओगे तो फिर डेफिनेटली आपका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, मिनिमम, है ना। तो थोड़ा सा ना देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है एक्चुअली कि मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों आपके एक्सेल पे ही आ जाते हैं एक्चुअली। तो आंसर हमारा थर्ड हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। एक आंसर करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। In the figure shown, find electric potential at point A. Electric potential at point A. लीजिए बेटा, है ना। That's what it is. Sir, 1.8 volts. -1. एक्चुअली इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें कोई डिनायल नहीं है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा आपका वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा। तो पोटेंशियल ओवर हियर विल बी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 9 इंटू 10⁻9। पी कितना हो जाएगा 10⁻−9 कॉस आर स्क्वायर आपको पता है वो 2 का स्क्वायर है। थीटा बता दो कितना है। 180 -36. यस, दिस इज थीटा। ये 37 डिग्री वो थीटा नहीं है जो हमने डिफाइन किया हुआ था। हमारा डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल था, पीछे देख लो आप, ये देखो डायपोल मोमेंट और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल था उसे हमने थीटा डिफाइन किया है। तो इस डायग्राम के अंदर वो एंगल हमारा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री होएगा। अब देखो जी ये तो कट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया 9/4। कॉस ऑफ 180 माइनस 37 क्या होता है, माइनस कॉस 37 होता है बेटा। और cos 37 किसके बराबर होता है बेटा जी, 4/5. 4/5. 4/5। तो ये किसके बराबर आया देखो, -9/5 आया ना, जो किसके बराबर हो जाएगा -9/5। हाँ भाई 1.8. 1.8, तो -1.8 वोल्ट्स आएगा ना एक्चुअली। दिस विल बी -1.8 वोल्ट्स। अच्छा वैसे भी आपने ना एक्चुअली जिसने जैसे किसी ने प्लस निकाला वो निकाल लेते हैं एक्चुअली, उनका भी आंसर 1.8 ही आया होगा। क्योंकि देखो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक माइनस साइन का ही फर्क पड़ा ना, उन्होंने डायरेक्टली इसको 37 डिग्री डाल लिया। तो वैसे तो गलत है क्योंकि क्वेश्चन ही यही होता कि एंगल कितना है डायपोल मोमेंट में और उसमें आर वेक्टर में। तो एंगल तो फिर 180 माइनस 37 है। पर आप वैसे भी देख सकते हो ना, अगर आप बीचों बीच इक्वेटोरियल लाइन खींचते तो यहाँ पे कौन सी साइड वाले पोटेंशियल पॉजिटिव आते हैं, उस इक्वेटोरियल लाइन के लेफ्ट वाले के राइट वाले, लेफ्ट वाले। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाया हुआ ये राइट साइड पे नहीं है उसके इक्वेटोरियल प्लेन के। यस सर। तो वैसे भी पोटेंशियल यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, चलो जी एक और सवाल करें। चलो एक और सवाल करते हैं।
a short dipole has dipole moment 2i cap minus 3j cap कूलम मीटर। ठीक है जी, नहीं ऐसे नहीं यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। 3j cap इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है जी। फाइंड इट्स पोटेंशियल at a point whose position vector from the dipole is 3i cap plus 4j cap meter। हाँ भाई, हाँ रह गए। सर -0.432 वोल्ट। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला तुमने ये भी तो लिखा है, k/r³ P.R लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ। लिखा है जी। यहाँ पे r मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, देखो 3² + 4² का रूट हो जाएगा ना जी। एक्चुअली कवर हो गया जी ये 5k। सो दिस इंप्लाइज v कितना हो गया, देखो यहाँ पे बेटा k हो गया 9 × 10⁻9 हो गया ना, डिवाइड बाय r³ यानी 5 का क्यूब। p वेक्टर की वैल्यू डालो चलो, 2i cap minus 3j cap 10⁻9। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 3i 4j, यही है ना जी। एक्चुअली देखो जी, ये तो इससे काट लो आप, एक्चुअली कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली एक एक स्टेप में सॉल्व करते हो। 9/125। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i डॉट i 1 होता है तो कितना आ गया 6, j डॉट j 1 होता है कितना आ गया -12, बाकी सारे जीरो हो गए। तो कितना आया देखो, -9 × 6/125। सो इट इज -54/125 वोल्ट्स। इच्छा हो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कितना आएगा वैसे, सॉल्व करो। 432। 125 का भाड़ा आता है। हाँ भाई देखो जी, पॉइंट लगाएंगे, 540 हो गया। 125 को 4 से करे तो 500 आता है। तो 32 बोल रहा है यार, ये तो 540 है। 125 × 4 कितना होता है, 500 नहीं होता। तो ये 4 पे जाएगा पहले तो यार। यस सर, अरे 0.4 बोला था। मतलब 0.4 है, अच्छा 0.4 बोल रहा था, तो 4 आ गया देखो यहाँ पे। अब बचा कितना, 540 में से 40 बच गया, डेसिमल लगा हुआ 0, तो फिर 3 आएगा। अब 25 बच गए, फिर 250 हो गया। वेरी गुड, तो वो आ गया पूरा। ओ तो पूरा ही कट गया भाई। लो भाई, आंसर आ गया -0.432। नंबर भी कितना बढ़िया है ना, डिसेंडिंग सीरीज है देखो, 432 वोल्ट्स। हाँ भाई, और समझ में आई बात, ये नहीं समझ में आई? क्लियर है भाई? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत हो गए सवाल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड रिंग on its axis। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है जी, तो काम करते हैं ना, रिंग बना डालते हैं यहाँ पे। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला था एक चार्ज रिंग का
उसकी एक्सिस पे। अब हम यहाँ पे क्या निकालने लगे हैं जी, पोटेंशियल निकालने लगे एक्चुअली, है ना भाई। वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल। तो मान लो ये रेडियस है इसकी आर, ये तो सेंटर है ही है, और जो पॉइंट तुम यहाँ पे ले रहे हो, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। इस रिंग के ऊपर चार्ज मान लो क्यू है एक्चुअली, ठीक है जी। रिंग पे चार्ज क्या है, क्यू है मान लो। अच्छा देखो, जो बेसिक प्रोसेस है वो तो सेम ही रहता है ना भाई। मुझे पॉइंट चार्ज का फील्ड पोटेंशियल पता है, रिंग बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से मिलके बनी हुई है। तो मैं काम कर सकता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे मान सकता हूँ कि देखो इतना सा लेंथ ले लो, इसके अंदर मान लो कुछ पॉइंट चार्ज आ गया मेरा ये डी क्यू। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे आपको क्या लिखना है जी, हाँ जी क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। तो इस पॉइंट चार्ज को पी पॉइंट से ज्वाइन कर दो ताकि आपको ये डिस्टेंस मिल जाए। अब मान लो ये जो डिस्टेंस आपको मिला ये आर हो गया, वैसे किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यही हो गया ना मेरे पास। बड़ी अच्छी बात है जी एक्चुअली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डी क्यू इज, कितना पोटेंशियल हो जाएगा ये, के डी क्यू बाय आर। पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन भी होती है बेटा, हाँ जी नहीं होती ना। ना सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो आप इसको, कंपोनेंट्स वगैरह देखने की तो जरूरत ही नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो स्मॉल आर है ये सभी चार्ज एलिमेंट्स के लिए सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, बताओ यहाँ पे। सेम रहेगा ना, Same तो रहेगा। के बाय आर डी क्यू, और डी क्यू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मुझे बताओ, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो और आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आ गया जी। ये मेरे पोटेंशियल का रिलेशन हो गया। ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ो, क्या मैंने वहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिखा है या सिंपली चार्ज रिंग लिखा है। Charged. अगर ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज ना होके नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, यस तो ये है ना। डायरेक्शन ना होने का कितना बेनिफिट होता है देखो, या सिंप्लीफिकेशंस हो जाती हैं। वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग्स। मतलब चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, एक्चुअली होता क्या है कि रिजल्ट तो दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में ना जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं लोग, वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं अ रिंग विच इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। बच्चे को लगता है यार हम सब कुछ तो यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज के लिए डिराइव करते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली के लिए तो हमने डिराइव ही नहीं किया एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं ये इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ और डिस्कस भी कर रहा हूँ कि अलग नहीं आएगा रिजल्ट, नॉन यूनिफॉर्मली होगी या यूनिफॉर्मली होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आधी ही रिंग चार्ज हो और आधी रिंग चार्ज ही ना हो, खाली हो, तब भी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, यही आएगा। और तो छोड़ो, पूरी रिंग में ये जो क्यू चार्ज है वो एक ही पॉइंट पे हो तब भी फॉर्मूला क्या आएगा, यही आएगा एक्चुअली। अच्छा यहाँ पे भी सिंपल है, अगर तो ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। Positive. नेगेटिवली चार्ज होएगी तो पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। Negative. अच्छा फील्ड की तरह यहाँ पे भी तो केसेस बना सकते हैं ना, कौन कौन से केसेस, जैसे वहां नहीं बनाए थे सेंटर पे, तो जैसे केस 1 है एट सेंटर ऑफ रिंग, है ना। सेंटर ऑफ रिंग की बात करें तो उसके लिए एक्स कितना हो जाता है, देखो 0। 0 तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल दूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, by r वो आ जाएगा के क्यू बाय, नीचे था आर स्क्वायर सॉरी प्लस 0 स्क्वायर और ये रूट, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय आर। वैसे अगर आप देखोगे, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है ना तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, और नेगेटिवली चार्ज रिंग है तो ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे ना x कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में आता है बेटा, x कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। तो फिर जितना ज्यादा x होएगा पोटेंशियल न्यूमेरिकली उतना कम होता चला जाएगा, है ना। केस 2 देखें, फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू
सेंटर ऑफ रिंग, है ना, फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ रिंग। वो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिनके लिए x बहुत छोटा हो जाएगा r से? अब एक चीज देखना जरा ध्यान से, आपका जो पोटेंशियल है कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, यही है बेसिकली। यस इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बाहर ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर हाफ। यस फिर क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। एज एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर जो माइनस हाफ है, इसको बाइनोमियल लगा के 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल ऊपर आ जाएगा वो देखो किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू बाय आर, साथ में क्या आ गया 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसके बराबर आ गया ना देखो। सो वी गॉट दिस। हाँ भाई, आई बात समझ में, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इंटरेस्टिंगली देखोगे कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही वाला केस किया था, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था एक्चुअली। पॉइंट पता है क्या है, देखो आप कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि भी x अगर बहुत छोटा था r से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने आर स्क्वायर लिख लिया होता, मैं लिख सकता था। बट द पॉइंट इज फिर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x वेरी वेरी लेस देन r में फर्क क्या रह जाता? आप सोच के देखो कि फिर उस केस में अगर मैं एक्स स्क्वायर को इग्नोर ही कर देता बिल्कुल पूरी तरह से, तो मेरा तो आंसर इस केस में भी क्या आ जाता है, के क्यू बाय आर ही आ जाता है एक्चुअली। पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैं एक्स इसलिए इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पोटेंशियल का रिलेशन एक्स के साथ चाहिए, और एक्स सिर्फ एक ही जगह आ रहा है। अगर आप ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में एक्स दो जगह नहीं आ रहा था, न्यूमिनेटर में भी आ रहा था, डिनोमिनेटर में भी। तो हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर वाला एक्स इग्नोर कर दिया था, न्यूमिनेटर वाला फिर भी बच गया था। यहाँ पे तो एक ही जगह आ रहा है, तो जब एक ही जगह आ रहा है तो थोड़ी ना इग्नोर कर देंगे उसको। इग्नोर करने का मतलब क्या है, वो तो फिर एक्स इक्वल टू 0 वाला ही केस हो गया ना बेटा, क्यों भाई? यस दैट बिकम्स केस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 0 वाला ही। केस 3 फॉर फार अवे पॉइंट्स, है ना, मतलब x बहुत बड़ा है r से, तो इसका मतलब आप अब देखो r के साथ हमारा कोई अफेक्शन नहीं है, तो r को तो हम लोग पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को वेरिएशन x के साथ देखनी है, रेडियस ऑफ रिंग के साथ नहीं देखनी। तो मेरा जो पोटेंशियल हो जाएगा देखो किसके बराबर हो जाएगा, KQ by X. के क्यू बाय, ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और ये हाफ, तो मेरा जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो गया, के क्यू बाय एक्स। क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है? Yes, sir. यस सर है ना जी, लाइक का पॉइंट चार्ज, so just like a point charge। हाँ भाई, और समझ में आई बात, ये क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट एक्चुअली। अब ये जो भी हमने बनाए हैं इनका एक ग्राफ सा बना लेते हैं एक्चुअली, आ जाओ। ये देखो जी, ये पोटेंशियल का वेरिएशन मैंने एक्स के साथ दिखाया है, एंड दिस इज फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग। अगर ऐसा ही वेरिएशन मैं मान लो किसके लिए दिखाने की कोशिश करूं, नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा भैया? नीचे बस ये फर्क पड़ेगा देखो।
देख रहे हो जी, दैट इज ओनली डिफरेंस। ये किसके लिए आ गया देखो यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए। दिस वन इज फॉर नेगेटिवली चार्ज रिंग। तो पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए सेंटर पे पोटेंशियल क्या है? 0 पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए सेंटर पे पोटेंशियल क्या है? Maximum. मैक्सिमम है। Maximum. और नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए सेंटर पे पोटेंशियल क्या है? Minimum. मिनिमम। Minimum. दोनों में फर्क है ना एक्चुअली। ठीक है जी। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे रादर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मतलब कम हो जाते हैं एक्चुअली। कारण पता है क्या होता है, ठीक है अभी आपके पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल का आप बनाने का, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जितने मर्जी बना लो, पर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह तो होती नहीं है, सिंस यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन, तो आप ज्यादा ट्विस्ट डाल नहीं पाते ना चीजों में, तो इस करके आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते नहीं एक्चुअली। चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है एक्चुअली। In the figure shown, find electric potential at point O। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। लास्ट स्लाइड दिखा दो, हाँ जी बेटा, लास्ट स्लाइड दिखा दो। अभी दिखाते बेटा। ये आर है, ये पॉइंट O है, सेंटर से इसका डिस्टेंस √3r है, और रिंग पे चार्ज कितना है बेटा हमारा? Q है। ठीक है, ये देख लो बेटा लास्ट स्लाइड। सर k³/2 है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है. कोई सीधी सी बात है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता ही है बेटा, है ना, हम लोगों ने डिराइव किया ही है, r² + x² की पावर 1/√2। ये हो जाएगा √3r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2। तो किसके बराबर आ गया देखो ये, KQ। r² + 3r² किसके बराबर हो गया बेटा? देखो 4r² है ना, 4r² का रूट लोगे तो 2r ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा KQ/2r, है ना। दिस इज नथिंग बट KQ/2r। समझ में आ गया बेटा जी? क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। In the figure shown, find x for which electric potential at O is 0, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O is 0। This is R, this is X, this is point O. We have got a charge Q over here, and ring is charged with the -Q. That's what the question is. नहीं, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार, रुको रुको रुको। ये -4Q लेंगे, इसका रिंग का चार्ज क्या लेंगे? -4Q।
सर r/√15। r/√15 देखे जी। लेट्स सी देन। तो बड़ा सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होना है, पोटेंशियल है, तो अभी आप फिलहाल कितना लिखोगे? देखो जो क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, उसका तो के क्यू बाय एक्स है, पर जो रिंग वाला चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या आएगा? k-4q/r² + x² की पावर 1/2। अब ये आप किसके बराबर चाहते हो? जीरो के। देखो जी यहाँ पे k और q तो कट गए, देखो सीधी सीधी बात है एक्चुअली। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है फिर अगर आप देखेंगे तो? 1/x is 4 divided by r² + x² की पावर हाफ। तो ये मेरे पास r² + x² का रूट किसके बराबर हो गया? 4x के। स्क्वायर कर लो, r² + x² किसके बराबर हो गया? 16x² के। r² किसके बराबर हो गया बेटा? 15x² के। तो x किसके बराबर आ गया? ±r/√15। प्लस माइनस इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो आपको राइट साइड में पॉइंट दिखाया हुआ है, एक लेफ्ट साइड में भी आ सकता है ना। तो ±r/√15 मतलब न्यूमेरिकली r/√15 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा बेटा। हाँ भाई, और समझ आई बात? ये क्लियर है जी? चलो जी, दैट्स वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। In the figure shown, find potential difference between A and B, that is VA minus VB. ये ना दो रिंग्स है बेटा, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट है B। दोनों जो रिंग्स हैं इनकी रेडियाई जो है वो R और R ही है, मतलब दोनों रेडियस R है। ठीक है, दिस रेडियस इज ऑल्सो R, दिस रेडियस इज ऑल्सो R। और इन दोनों रिंग्स के बीच में जो गैप है बेसिकली ये वाला, दिस गैप इज इक्वल्स टू √3R। ये है जी हमारा डायग्राम। सर k/2 ब्रैकेट में q-1 -q2। जी सर k/2 ब्रैकेट में q1 -q2। अच्छा जी, एक्चुअली एक चीज देखो ना कि जब आप यहाँ पे A पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो A पॉइंट पे दो चार्जेस का पोटेंशियल आएगा, Q1 का भी आएगा और Q2 का भी आएगा। अब एक चीज बताओ एक्चुअली यहाँ पे
जो Q1 वाला चार्ज है उसका पोटेंशियल ए पॉइंट पे कितना आएगा, के क्यू बाय आर आ जाएगा सीधा सीधा। और Q2 वाले का कितना आएगा, देखो Q2 वाली जो रिंग है उससे ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, √3r पे। तो आपको लिखना पड़ेगा ना r² प्लस √3r का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर उसका हाफ। तो ये क्या बन जाएगी तुम्हारी इक्वेशन, देखो के Q1 बाय आर प्लस के Q2 बाय 2r। इसी तरह से जब आप बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे तब भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि वहां पे Q1 और Q2 दोनों के पोटेंशियल। अब Q1 के लिए वो एक्सिस वाला पॉइंट है ना बी पॉइंट, तो उसका पोटेंशियल देखो जी क्या आ जाएगा, वही √r² √3r का स्क्वायर। और Q2 के लिए वो सेंटर वाला पॉइंट है। तो ये देखो जी क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, दैट विल बी के Q1 बाय 2r और ये के Q2 बाय r। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, VA माइनस VB। आई थिंक मुश्किल नहीं है इनको माइनस करना। के Q1 बाय r में से के Q1 बाय 2r चला जाएगा तो बचेगा क्या, के Q1 बाय 2r, यही बचेगा ना। फिर के Q2 बाय 2r में से अगर ये माइनस करेंगे तो माइनस रह जाएगा ये के Q बाय 2r। तो अगर आप यहाँ पे k बाय 2r कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा जी, Q1 माइनस Q2। ठीक है जी। असल में क्या होता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना तो आपको काफी ध्यान से करने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ना मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एक्चुअली भी। जैसे जब आप ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हो, देखो एक चीज है, यहाँ पे दो चार्जेस है ना Q1 एंड Q2। तो किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल लिखोगे तो दो पोटेंशियल्स आएंगे, Q1 का भी आएगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल, Q2 का भी। तो जब आपने ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा तो Q1 का वो सेंटर वाला पॉइंट है तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाय आर। ए ही पॉइंट पे Q2 के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू बाय √r² प्लस x²। वैल्यू डालो। बी पॉइंट के लिए उल्टा हो गया, Q2 के लिए सेंटर और Q1 के लिए एक्सिस वाला पॉइंट। तो दो दो पोटेंशियल्स आएंगे। कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे ए पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल लिख लेते हैं खाली और बी पे Q2 का लिख लेते हैं, तो वो बेसिकली गड़बड़ हो जाती है उनकी। ठीक है, समझ आ गया बेटा जी, क्लियर है सबको ये वाला। चलो जी, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही डिफाइन करते हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप किसके लिए डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन करते हो। सो दे कैन बी रिलेटेड विद ईच अदर। कैसे रिलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप एक चीज देखो, हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, which is nothing but negative of work done by internal conservative force per unit test charge। आप ये बताएंगे कि वर्क डन को कैसे लिख सकते होते हैं, इंटीग्रल डॉट dr लिख सकते होते हैं ना, और डिवाइड बाय Q नॉट लिख सकते हैं। एक और चीज बताओ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, माइनस ई डॉट आर। ये नहीं बन गया भाई, देखो Yes, देख sir. लो, है ना जी, ये आ गया जी मेरे पास एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ये जो इंटीग्रल है इसको पता है क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली पता है क्या है, देखो एक बड़ा सीधा सा है, बेसिक से नोटेशंस हैं, मे बी हमने +1 में भी डिस्कस की होंगी बट अभी भी करा देता हूं। अगर आप किसी क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या पोजीशन डिफरेंशिएट करते हो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट।
और किसी क्वांटिटी का अगर आप इंटीग्रेशन डिस्टेंस के साथ करते हो तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या इस वाले एक्सप्रेशन को लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? बोलने को बोल सकते हैं, बट उस सेंस में नहीं बोल पाते जिस सेंस में हम यहाँ बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली कम यूज करते हैं एक्चुअली ऐसे, और इसको ही थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है कि कोई भी क्वांटिटी जो ओवर पोजीशंस वेरी कर रही है उसको फिर आप ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करते हो तो आप उसको लाइन इंटीग्रल बोल सकते हो। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, वी कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स as negative of line integral of electric field between those points, है ना, negative of the line integral of electric field between those points। एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें एक स्पेशल केस देखेंगे, और वो स्पेशल केस क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, है जी, क्या है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या हो जाएगा, देखो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। हाँ भाई, ई वेक्टर विल बी कांस्टेंट। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या लिखा जाएगा, ई बाहर आ गया, डॉट प्रोडक्ट विद डी आर का इंटीग्रल। अब इस चीज को ना थोड़ा सा की पूरा ही यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली थोड़ा राइट साइड पे बना लो। ये देखो जी, ये मान लो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है बेटा, और आपका ये इनिशियल पॉइंट है और आपका ये फाइनल पॉइंट है, और आप यहाँ पे ना मूव कर गए ऐसे ऐसे करके, मान लो ऐसे ऐसे करके पहुंच गए फाइनल पॉइंट पे। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो डी आर आपका क्या है, एक्चुअली दिस इज व्हाट द डी आर इज। समझ रहे हो, ये है ना आपका एक डी आर, ये आपका दूसरा डी आर है, ये आपका तीसरा डी आर है, देख रहे हो भाई, यही है ना आपका डी आर वेक्टर या नहीं है? यस अगर मैं इन सारे डी आर वेक्टर्स को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ मुझे। आर। एक्चुअली अगर मैं इन सारे डी आर को जोड़ दूं ना तो मुझे एक किस्म से पॉलीनॉमियल लॉ वेक्टर से ये वाला वेक्टर मिल जाएगा जो यहाँ पे एक किस्म से क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो कि आपका जो फाइनल पोटेंशियल है माइनस जो इनिशियल पोटेंशियल है ये आ जाएगा माइनस ई डॉट एस। एस यहाँ पे क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट ही है बेसिकली, सीधा सीधा, ठीक है जी। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है। तो यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो कि v फाइनल माइनस v इनिशियल किसके बराबर हो गया, देखो माइनस ई एस कॉस थीटा की, है ना, दिस इज ई एस कॉस थीटा। एक और चीज आप देखो, एस कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग ई। तो ई के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का वो हो गया जी हमारे पास। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐसे लिख सकते हैं एक्चुअली। अच्छा एक चीज बताओ, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास माइनस साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। यस माइनस साइन आ रहा है ना। तो कई बार ये भी पूछा जाता है इस माइनस साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन एक्चुअली।
मतलब मीनिंग क्या है इस माइनस साइन का, बताओ जी। हाँ जी बताओ। अच्छा भाई चीज बताओ यहाँ पे, मान लो आपकी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो ये ES cos थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। Positive. पॉजिटिव। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नेगेटिव, तो यानी आपका पोटेंशियल घट गया या बढ़ गया? कम हो गया। कम हो गया। हो गया। कम हो गया ना एक्चुअली। तो रादर आप पता है क्या है, देखो चाहे तो पीछे ही ऐड कर लो कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन आपने लगाया हुआ है, ये वाला कौन से वाला, ये वाला नेगेटिव साइन, ये वाला, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस नेगेटिव साइन indicates that if we move in the direction of electric field, in the direction of electric field, potential decreases. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा एक्चुअली, मतलब फाइनल पोटेंशियल विल बी लेस देन इनिशियल पोटेंशियल, है ना जी? फाइनल पोटेंशियल विल बी लेस देन इनिशियल पोटेंशियल, और ये हमने इसमें भी यही समझा एक्चुअली कि फाइनल पोटेंशियल किसके कम हो जाएगा? इनिशियल के। ठीक है जी। तो चलो आज तो फिर इतना ही हो पाएगा एक्चुअली। तो एक काम करेंगे, सुनो आप लोगों को ना मैंने पोटेंशियल वो करा दिया है, पॉइंट चार्ज का, रिंग का और डायपोल का। ऑब्जेक्टिव बुक में ना पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज का थर्ड टॉपिक दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड टॉपिक था, और रिंग और डायपोल वाला फोर्थ टॉपिक है। तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक कर सकते हो। ये अलग टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो मैंने वैसे करा दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पर ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ और छोटी छोटी चीजें होती हैं, पहले वो कराऊंगा। फिर दूसरा पार्ट पता है क्या होता है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट। तो वो सेकंड पार्ट भी कराऊंगा, दैट इज नॉट अ इश्यू। तो पहले तो आप वहीं तक कर लीजिएगा, फोर्थ तक, वो कल करा दूंगा मैं एक्चुअली आपका ना, तो वो कल हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है जी? ठीक है बेटा जी। हाँ जी, RPS. सर हाँ जी। आरपीएस, आरपीएस क्या बेटा? आरपीएस कहां तक हो जाएगी ये कह रहे हो आप? Yes sir. अरे बाबा, आरपीएस तो देखनी पड़ेगी मेरे को एक्चुअली ना, एक सेकंड रुको बस, मैं देख के बताता हूँ। आरपीएस कहाँ गई? आरपीएस पोटेंशियल गॉस लॉ की, देख इसकी फर्स्ट आरपीएस होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाली है, दूसरी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो सेकंड आरपीएस होगी इसकी। थर्ड आरपीएस मिसिंग है एक्चुअली, मतलब थर्ड नहीं हो पाएगी, सेकंड ही हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने ना थर्ड आरपीएस में वो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वो रिलेशन वाला थर्ड आरपीएस बनाई हुई है, वो नहीं हो पाएगी बेटा तुम्हारी, थर्ड नहीं हो पाएगी। फोर्थ पार्शली हो सकती है, बट उसमें इक्विपोटेंशियल दी है, तो मैं ये कहूंगा कि आप आरपीएस सिर्फ दो ही कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड। Okay sir. आपकी थर्ड और Thank फोर्थ you, sir. इकट्ठे ही होएगी, कल हो जाएगी थर्ड और फोर्थ ना फिर आपकी। ठीक है, सर चलो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जो आज आपने वो पॉइंट नहीं बता रहे थे जहाँ पे V0 हो जाता होता है परपेंडिकुलर के केस में इक्वेटोरियल लाइन पे, हाँ जी, सर वो प्लीज पॉइंट आप बता सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया। V0 तो हमने डिराइव किया बेटा, वो तो इक्वेटोरियल में है। सर जो आपने वो ग्राफ सा नहीं बनाया था पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में बता रहे थे जो वो आप, बता तो दिया था तेरे को मैंने, उसमें क्या बताऊं तुझे? जो पॉइंट लेफ्ट में होंगे वो नेगेटिव चार्ज के नजदीक है, इसलिए वहां पे नेट पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट लेगी, ये माइनस क्यू चार्ज के नजदीक है कि प्लस क्यू के नजदीक है? माइनस तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव है। बस यही तो है, इसमें क्या लंबा चौड़ा हिसाब किताब। ठीक है, ठीक है। चलो जी फिर बाकी भी नेक्स्ट सर क्लास एक में बार फर्स्ट क्वेश्चन। अब बाद में कल देख लेना है ना। ठीक है, ओके जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।